प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को और दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है, ये बहुत गंभीर मसला है कि जैसे कि वचन में लिखा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। ये संत पौलुस के शब्द हैं और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के मृत्यु पर जय प्राप्त की। और वचन में लिखा है, अगर हम पढ़े यूहन्ना 16 अध्याय के 33 पद में लिखा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने संसार पर, मृत्यु पर, शैतान पर, हर एक बात पर जय प्राप्त की। और अब ज़रूरत है हमें भी जय प्राप्त करने की। किस पर? संसार पर, शैतान पर, पाप पर और मृत्यु पर। क्योंकि मृत्यु का जो डंक है वो बहुत भयानक है और मृत्यु जो है वो कई प्रकार से हमारे पास आती है, कई प्रकार से आती है। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। जैसे कि एक तो बीमारी के रूप में, बीमारी के द्वारा भी लोग गुजर जाते हैं, दुर्घटना में आत्महत्या भी करते हैं लोग, और एक होती है स्वाभाविक मृत्यु। तो ये एक गहरी सच्चाई है जीवन की, और इस सच्चाई से जुड़ी एक और भी बड़ी सच्चाई है जिसके विषय में आज हम बातचीत करेंगे। तो ये जो मृत्यु के कई रूप हैं, कई रूप में मृत्यु हमारे पास आती है। जैसे कि अभी हमने देखा है, अभी एक भाई थे परमेश्वर के मसीही परिवार, कश्मीर में गए, घूमने गए थे सिर्फ वहाँ पर, तो अकस्मात वहाँ पर मृत्यु आई। तो किसी भी रूप में, दुर्घटना के रूप में, बीमारी के रूप में, और लोग कई बार क्या करते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, और स्वाभाविक मृत्यु के रूप में क्या होता है, मृत्यु के हम ग्रास बन जाते हैं। लेकिन इससे बचने का एक सीधा सरल उपाय पर प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। इस वचन पे आज हम गौर करेंगे और ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर आज एक बहुत बड़ी बात हमें बताने जा रहा है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो ट्रू पल्स में जो आज का सवाल है वो है कि पौलुस ने किस पाठशाला में विवाद किया था। प्रेरितों के काम की पुस्तक से है, जाहिर सी बात है ये सवाल प्रेरितों के काम की पुस्तक से है कि पौलुस ने किस पाठशाला में विवाद किया था, क्योंकि लोग उसकी सुन नहीं रहे थे तो वहाँ विवाद करता था प्रतिदिन। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि उन्हें हम जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं अपने बच्चों के घरों से, दिल, जिस्म, जान से हमेशा के लिए दूर कर दे प्रभु, ताकि हर घर से एक बड़ी गवाही निकलने पाए। जो लोग खो गए हैं उन्हें भी अपनी निगरानी में लेकर आ, ताकि वो भी आनंद मनाएं, तेरी महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि मृत्यु के कई कारण हैं मृत्यु के। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया ही है कि एक कारण तो है बीमारी, एक कारण है दुर्घटना, एक कारण है आत्महत्या और एक कारण है स्वाभाविक रूप से, और जीवन भी है इसके साथ जुड़ा हुआ। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि जीवन का एक कारण कौन है, क्या है, कैसे हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम मृत्यु से बच सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने
क्रूस पर बलिदान होकर मृत्यु को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, शैतान की चालों को, उसके जलते हुए तीरों को हरा दिया, उसके हर एक शक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया और प्रभु यीशु मसीह ने जीवन को विजयी बनाया। इसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, जय प्राप्त करनी है। जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 5 पद, तो देखिए परमेश्वर का वचन हमें वहाँ पर क्या बताता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 5 पद जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जो जय पाए, इस पर जय पानी है हमको, शैतान पर, संसार पर, पाप पर, अपनी अभिलाषाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी लालसाओं पर हमें जय पानी है। इस पर जयवंत हो जाना है, हारना नहीं है। क्योंकि संत पौलुस कहते हैं कि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है, संत पतरस ने लिखा है दूसरा पतरस 2 अध्याय में, कि जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका गुलाम बन जाता है, दास बन जाता है। तो अगर हम पाप से हारे हुए हैं तो पाप के गुलाम हैं, अगर हम शैतान से हारे हुए हैं तो शैतान के गुलाम हैं, अगर हम संसार से हारे हुए हैं तो संसार के गुलाम हैं, अपने आप से हारे हुए हैं तो अपने हम गुलाम हैं, दास हैं। अगर हम अपने क्रोध से हारे हुए हैं तो हम उसके दास हैं, अगर अपने घमंड से हारे हुए हैं हम उसके दास हैं, अगर हम व्यभिचार से और गाली देने से, लड़ाई झगड़ों से, नशे से हारे हुए हैं, हम इनके गुलाम हैं। तो हमें इन सबको दूर करना है और उसका कारण है, 2 कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने जीवन के बारे में कहे। सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय 4 आयत में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में जीवन था। और खुद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा 14 अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। ये जो 2 पहलू हैं जिंदगी के, हर काला सफेद, रात दिन, अच्छा बुरा, और साथ में अगर हम जोड़ दें जीवन और मृत्यु, ये साथ साथ चलते रहते हैं। मृत्यु का कोई पता नहीं कब आ जाए, लेकिन जीवन हमें मिल सकता है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद, क्योंकि वचन बताता है, यूहन्ना 1:4 में लिखा है कि उसमें जीवन था। फिर 14 अध्याय के 6 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। इसी प्रकार से जब लाजर गुजर गया, तब यीशु मसीह जब वहां पर गए तो मरियम से यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और यीशु मसीह ने मरियम से कहा कि हम देखेंगे 11 अध्याय उसका 25 पद क्या लिखा है वहां पर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो मर भी जाए तो जीवित रहेगा। कैसे? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम प्रभु में नहीं हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है, तब हमारे लिए कोई भी आशा बाकी नहीं है। संत पौलुस ने इसके विषय में बहुत बड़ी बात बताई है। आइए देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसके 13 से 18 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर सुनिए क्या लिखा है। जो लोग गुजर जाते हैं, जो मर जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के कई कारण हैं जो मैंने आपको बताया, बीमारी है, दुर्घटना है, आत्महत्या है और स्वाभाविक मृत्यु भी है। तो यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, यानी कि जो गुजर गए हैं, अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नहीं शोक करो, क्योंकि उन्हें आशा नहीं है। हमारे पास एक आशा है जो आगे चलकर संत पौलुस यहां पर बताते हैं। लिखा है कि ऐसा ना हो कि तुम औरों को नहीं शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। और आगे लिखा है 14 पद में, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं, यानी कि लिखा है कि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा। क्या हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा? जी हाँ, हम विश्वास करते हैं। कैसे? क्योंकि हम गुड फ्राइडे मनाते हैं,
हमारा विश्वास है उस दिन यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी। और लिखा है और जी भी उठा। क्या हम मानते हैं इस बात को? लिखा, दोबारा से पढ़ देता हूं, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, क्या हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा? हाँ, क्योंकि हम रिजरेक्शन डे मनाते हैं संडे को, गुड फ्राइडे के तीसरे दिन। ये हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सोए हैं, ध्यान से सुनिए, जो प्रभु में सो गए हैं, जिन्होंने विश्वास कर लिया, जो यीशु मसीह के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु में सो जाते हैं, वो उनके विषय में संत पौलुस बताते हैं, तो वैसे ही प्रभु उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ लेकर आएगा। ये हमारी आशा है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, दुख बहुत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई दिनों तक हम उदास रहते हैं, उनकी यादें आकर हमें रुलाती रहती हैं, लेकिन बाइबल हमें सांत्वना देती है, ढाढ़स देती है और बताती है कि हम उनसे एक बार फिर मिलेंगे, क्योंकि वो प्रभु में सोए हैं। हमारी जो अजीज हैं वो प्रभु में सोए हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमसे पहले वो प्रभु से मिल चुके हैं। और लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हमसे पहले वो प्रभु से मिलेंगे। हम जो मसीह में मरे हैं, मसीह से अलग नहीं, जो मसीह में मरे हैं, जो प्रभु में मरे हैं, जो मसीही हैं, जो विश्वासी हैं, वो मरे हैं, वो पहले जी उठेंगे। तब जो जीवित और बचे रहेंगे उनको उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो हमारे अजीज गुजर गए हैं वो बादलों पर हमसे मिलेंगे और हम उनसे मिलेंगे और हम यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो जिन घरों में अकस्मात मृत्यु हो जाती है या स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए, जो विश्वासी लोग हैं, उनके लिए एक आशा है कि वो पहले जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको दो बातें जल्दी से बता देना चाहता हूं कि हम जैसे कि एक मृत्यु जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई है जीवन, उससे भी बड़ी सच्चाई है। तो आइए, दो बातें हैं मैं आपके सामने रखूंगा, वरन तीन हैं जिन पर आज हमें गौर करने की जरूरत है। सबसे पहले हम देखेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 10 पद। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10 लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। इंसान हमारे साथ कुछ भी करता रहे, लोग हमारे साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं, फरेब करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके साथ करें। यीशु मसीह ने कहा, कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। ये यीशु मसीह की शिक्षा भी है और यीशु मसीह की आज्ञा भी है। अगर हम नहीं करते तो हम पाप करते हैं। तो यहां पर लिखा है कि अपने होठों को छल की बात करने से और जीभ को बुराई करने से रोके रहें। अगर हम जीवन की इच्छा रखते हैं तो साफ लिखा है यहाँ, क्योंकि यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। पहली बात। दूसरी बात लिखी है नीति वचन 3 अध्याय और उसके 16 पद में। यहां पर लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। दीर्घायु का मतलब है लंबा जीवन, या जीवन भी कह सकते हैं, या नए नियम के अनुसार इसे हम कह सकते हैं अनंत जीवन। दीर्घायु मतलब अनंत जीवन। तो लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में क्या है? उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। तो ये चीजें पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके हाथों में है। जब उसके पास जाएंगे तभी हमको दीर्घायु मिलेगी, धन मिलेगा, महिमा मिलेगी। और हमें एक काम करना पड़ेगा, अपने होठों पर लगाम लगानी पड़ेगी। हमें जय पानी होगी अपने होठों पर, अपने इन बातों पर, जैसे लिखा है कि अपने होठों को छल की बात करने से रोके रखें। ये दो बातें मैंने आपको बताई। तीसरी बात, शुरू में मैंने आपको एक वचन पढ़ाया था, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 पद। देखिए हाँ क्या लिखा है,
मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैं जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखता हूं। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा घराना जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। 4 बातें रखी हैं, बस 4 ऑप्शन रखे हैं परमेश्वर ने। जैसे कि हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम आता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें 4 सवाल पूछे जाते हैं, ऑप्शन रखे जाते हैं और फिर जो पार्टिसिपेट करता है उससे जवाब पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर खुद जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने क्या इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। हमें जीवन को अपनाना है। किसको? यीशु मसीह को, ताकि हम और हमारा घराना जीवित रहे। कोई भी अकस्मात मृत्यु हमारे द्वार पे ना आए, कोई भी बीमारी हमारी मृत्यु का कारण ना बने, कोई दुर्घटना हमारी मृत्यु का कारण ना बने, कोई आत्महत्या हमारी मृत्यु का कारण ना बने। हाँ, स्वाभाविक मृत्यु है जो इस शरीर को तो खत्म होना ही है, वो बहुत समय बाद आएगी जब हम इन बातों को करेंगे। पहली बात, जब हम अपने होठों को छल और अपने जुबान को रोक कर रखेंगे, पर काबू रखेंगे, तब हम अच्छे दिन और दीर्घायु देखेंगे। जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देंगे, तब हम दीर्घायु, धन और महिमा पाएंगे। जब हम जीवन को यानी कि यीशु मसीह को अपना लेंगे, तब हम दीर्घायु प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि पौलुस ने किस पाठशाला में विवाद किया था? प्रेरितों के काम की पुस्तक से सवाल है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 3 बातों को याद रखिएगा जो हमें जीवन प्रदान करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।